वालेकुम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो पार्ट नंबर ए है तो उसकी मैंने डायरेक्शन बताई है, आप वहाँ से जाके तो ये एक एग्जाम्पल है तो आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 का जो पार्ट बी है वो हम देखते हैं। उसने क्या कहा है उसने कहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज डिजिट्स आर चूजन फ्रॉम such that no digit is repeated. Find the sum of all 4 digits number. उसने कहा है कि हमारे पास एक एस सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। उसके जो डिजिट्स हैं ना वो 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 नंबर में से कोई यानी कि डिजिट्स हैं। उसने कहा है कि हमने वो डिजिट्स का जो जितने भी डिजिट्स हमारे पास बनते हैं हमने क्या करना है, हमने उन डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी नो डैट ए यहाँ पे हमारे पास सम को डिनोट कर रहा है अल्फ़ा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा 3 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा 4 where alpha 1 sum of unit digit, alpha 2 sum of 10th digit, alpha 3 sum of 100th digit, alpha 4 sum of 1000th digit। क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है वो हमारे पास सम है जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनका जो यूनिट डिजिट होता है उनका सम। अल्फ़ा 2 हमारे पास है जितने भी यूनिट का 10th डिजिट है उनका सम। और अल्फ़ा 3 हमारे पास है 100th डिजिट यानी कि जो होता है उन नंबर्स का उसका सम। और अल्फ़ा 4 जो है वो सम ऑफ 1000 डिजिट है। अब क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 4 डिजिट का है तो इससे आगे 10,000 तक तो हमारा जा ही नहीं सकता, तो यहाँ इसलिए मैंने अल्फ़ा 4 तक रखा है। अगर हमारे पास 5 डिजिट होता तो मैं इसको अल्फ़ा 5 तक लेकर जाता, ठीक है। अब यहाँ से समझें, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा जितने भी नंबर्स होंगे ये हमारे पास उसका 10th डिजिट और ये 100th और ये 1000 डिजिट। हमने क्या करना है, हम जितने भी नंबर्स हैं उनका ये डिजिट फाइंड करना है और उनको आपस में सम अप कर देना है। तो हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 मिलेगा, उसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। अब देखें कि हम किस तरह फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो नंबर जिनका हमारे पास यूनिट डिजिट है वो 1 होगा, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशंस बचती हैं। अब हमारे पास 3 पोजीशंस हैं और टोटल हमारे पास 5 नंबर्स थे। उनमें से एक नंबर यानी 1 जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, जो फिक्स कर लिया है कि यहाँ हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा। इन नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स होंगे वो होंगे 4p3। अब 4p3 नंबर्स हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सम, तो उन सब का यानी कि सम जो होगा वो 1 1 होगा इतने नंबर, और हर एक का जो यूनिट डिजिट वो क्या है 1 1 है, तो उसका सम जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। जितने भी नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे, वो 4p3। अब अगर हम 1 की जगह रख लें 2 तो हमारे पास रिमेनिंग जो बॉक्स है वो कितने रह जाते हैं, वो हमारे पास रह जाते हैं 3। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 4p3 नंबर्स हैं। 4p3 यहाँ पे भी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने अब पहले 1 फिक्स किया था और अब हमने क्या फिक्स कर लिया है, अब हमने फिक्स कर लिया है 2 को। जब हम 2 को फिक्स कर लेंगे तो रिमेनिंग इन बॉक्सेस के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स बच जाएंगे। तो हम कहेंगे हमारे पास 4p3 नंबर्स हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 4p3 नंबर ही हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। अब हम कहेंगे कि 4p3 ही नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 4 है। 4p3 ही नंबर हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को सम अप कर देंगे तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा 1 आ जाएगा। अब हम अल्फ़ा 2 फाइंड करना चाहते हैं। अल्फ़ा 2 था हमारे पास उनका 10th डिजिट का जो सम है वो था। अब हमने 10th डिजिट पे जो हमने एक नंबर फिक्स किया, हमने कहा कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास 10th डिजिट है ना कुछ नंबर्स का वो 1 है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो हमारे लिए हमारे पास वो कितने नंबर है जिनका 10th डिजिट जो है वो 1 होगा। तो हमने कहा हमारे पास 3 एम्प्टी स्पेसेस हैं और 4 नंबर्स हैं। तो हमारे पास 4p3 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जो 10th डिजिट है वो 1 होगा। फिर हम जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो हम कहेंगे 4p3 ही नंबर हैं जिनका जो हमारे पास 10th डिजिट है वो 2 है। इसी तरह हमारे पास 4p3 नंबर हैं जिनका जो 10th डिजिट है वो 3 है। 4p3 नंबर हैं जिनका जो 10th डिजिट है वो 4 है। इसी तरह 5। अब हम करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्फ़ा 3 फाइंड करना है। अल्फ़ा 3 क्या है, हमारे पास 100th डिजिट जो नंबर है 100th डिजिट का सम। अब हम कहते हैं कि अल्फ़ा 3 हम फिक्स कर लेते हैं 1। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बॉक्स बच गए, 1 2 और 3। तो सेम एज हमारे पास क्या होगा 4p3 जिनका यूनिट 100th डिजिट 1 है, 4p3 नंबर जिनका 100th डिजिट 2 है, 4p3 जिनका 100th डिजिट 3 है, 4 है और 5 है। अब देखेंगे वो सेम एज यही आ जाएगा, यानी कि जब हम लिखेंगे ना तो यही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम 4p3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये लिख लिया है मैंने। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 1 भी सेम आया है, अल्फ़ा 2 भी सेम आया है, अल्फ़ा 3 भी, और साथ में हमारे पास जो अल्फ़ा 4 है वो भी सेम आएगा। देखेंगे जब हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे 1 को तो रिमेनिंग हमारे पास 3 बॉक्सेस। तो 4p3 नंबर जिनका 1000 डिजिट जो है वो 1 है, इसी तरह 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा 4 भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़ हैं जो हमने फार्मूला लिखा था हमने उसमें पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास सम आ गया नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर ए देखते हैं। इफ़ देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 पर्सन इन ईच टेबल, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पीपल बी सिटेड अराउंड 4 टेबल्स। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। मैं स्टीलिंग नंबर को यूज़ करके तो ये प्रूव करूँगा, तो इसका और एक मेथड है वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। स्टीलिंग नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने जो आर है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे और एन हमारे पास टेबल्स होंगी। यहाँ उसने 6 पर्सन का और हमारे पास जो टेबल हैं वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ये वैल्यूज़ जो हैं वो 6 और 4 वो हमने फार्मूले में पुट कर दी। तो हमारे पास ये एक हमने इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया था, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है जो स्टीलिंग नंबर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स हों और r-1 टेबल आ जाए तो हमारे पास वो इक्वल होता है RC2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम इसको यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया है, अब हम इसको तो फाइंड कर सकते थे इस फॉर्मूले की मदद से, लेकिन जो S5,3 था हम इसको फाइंड नहीं थे कर सकते, इसीलिए हमने इसको फाइंड करने के लिए भी हमने यही फार्मूला यूज़ किया। जब हमने ये फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब हम इसको तो फाइंड कर सकते थे लेकिन इसको नहीं, तो इसको फाइंड करने के लिए भी हमने यही फार्मूला यूज़ किया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और आइडेंटिटी लगा लें या प्रॉपर्टी लगा लें जो मैंने यूज़ की है। तो मैंने कहा है कि S3,1 वो किसके इक्वल है, 2 फैक्टोरियल क्या है, बाय यूजिंग SR,1 इक्वल R-1 फैक्टोरियल। तो ये मैंने यूज़ की, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दी। अब क्या किया, हमारे पास जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसकी और इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो हमारे पास S4,2 का आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास 11 आ गया है। अब क्या होगा कि अब हमारे पास S4,2 का आंसर आ गया है, इसका आंसर हम इसको यूज़ करते हुए तो फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशन 5 और जो हमारे पास नई इक्वेशन बनी होगी हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और इसको हम इस प्रॉपर्टी के साथ फाइंड आउट कर लेंगे
और फिर हम इन दोनों का यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने जो स्टेप्स मैंने बोले थे वो मैंने सोल्व करके तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमने हर एक आइडेंटिटी को है जो हमने वो फाइंड आउट किया है और देन हमने उसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास 85 आंसर आ गया और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वेज हैं कि हम जो हमें कंडीशन दी है हम कंडीशन को और जो पर्सन्स दिए हुए हैं उनको अराउंड 4 टेबल्स बिठा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है, हम इसको देखते हैं। उसने कहा हमारे पास एक 5 मंजिला स्टोरी है, ठीक है, और एक हाउस है, यानी उसकी 5 स्टोरीज़ हैं। एक हाउस है, उसकी 5 स्टोरीज़ हैं। इज़ टू बी पेंटेड बाय सम 7 डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 7 कलर हैं, 7 कलर्स को यूज़ करके तो इन स्टोरीज़ को जो है एक घर की स्टोरीज़ हैं हमने इनको पेंट करना है। सच डैट ईच स्टोरी इज़ पेंटेड इन 1 कलर। हाउ मैनी वेज आर देयर टू पेंट हाउस। हमारे पास कितने वेज हैं कि हम एक इस घर को जो है वो पेंट कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन देख लें कि हमारे पास 5 स्टोरीज़ हैं और 7 डिफरेंट कलर्स हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि आपने जो एक स्टोरी को कलर कर दिया है वो फिर आपने किसी और स्टोरी को कलर नहीं करना, यानी जो हमने कलर एक स्टोरी को किया हम सेम वही कलर दूसरी स्टोरी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ज़रा माइंड में रखिएगा। अब हम इसका सलूशन देखते हैं। अगर हम पहली स्टोरी लेते हैं तो पहली स्टोरी को हम कितने कलर्स के साथ जो है वो पेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास है 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी हम 7 कलरों के साथ उस स्टोरी को जो है वो पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी स्टोरी को भी सेम कलर से पेंट कर सकते थे, ये भी मैंने बताया था। तो यानी कि सेकंड जो स्टोरी होगी उसको भी हम 7 ही कलरों से पेंट कर सकते हैं, यानी उसके लिए भी 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। थर्ड स्टोरी के लिए भी 7, 4 के लिए भी 7, फिफ्थ के लिए भी 7 ही हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, तो ये मैंने यूज़ किया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 7 पावर 5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये है, मैंने मिड का पेपर जो है वो कॉम्बिनेटोरिक्स का जो है वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझाया, लेकिन मैंने पॉसिबल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। इसमें कई कंसेप्ट्स हैं जो मैंने यानी कि स्किप किए हैं और उनको डायरेक्ट यूज़ किया है, क्योंकि वो एक लंबे टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने जस्ट पेपर सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को यानी कि इस पेपर की समझ आ गई है तो ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे तो आप उनको कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।